बिल्कुल दुष्ट फरमा रहे हैं आप। बिल्कुल हमारे उतने हकूक है जितने बड़े हुक्मरान के हैं, बड़े, क्योंकि हमारे वोटों से जाके वो याशियां करते हैं। वहाँ हमारा वोट, हम टैक्स भरते हैं, वो बीवी बच्चों को घुमाते हैं। मतलब है अब ठीक जरूरी है है। कि मैं ही हूँ, सारों का मिल के ये तो हमारा हक है। ये चीज बोलना मतलब है गलत है तो गलत बोल ठीक है, करेंगे। एज ए टीचर क्या समझते हैं आने वाले टाइम में चेंज आ सकता है, कोई बेहतरी आ सकती है? और दूसरे नंबर पे हमारी क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बेहतर करने में? बिल्कुल सर, आ सकती है तब्दीली, जरूर आ सकती है। मतलब हर इंसान को चाहिए, मतलब कोशिश करे, आप अपने हक के लिए आवाज उठाए। मतलब अगर एक बंदा 2-3 बोल रहे हैं, 10 और उसके साथ मिले, तब जाके तरक्की होती है, ठीक है। कौमें उठती हैं। अब 2 बंदों को मारा, सारे चुप के करके सारे के सारे तबाह और बर्बाद। आपने एक बात स्टार्ट में ये भी की थी कि भाई हम एक आज़ाद कौम है, हम बड़े आज़ाद हैं। तो अगर हम आज़ाद हैं तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते कि भाई आप कौन होते हो हम पे पाबंदी लगाने वाले? अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान को ये बताने वाला कि यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही? और अगर लेट्स सपोज वो ऐसी स्टेटमेंट देता भी है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके इल्जाम को झूठा साबित करे, कोई आगे से रिप्लाई दे कि नहीं भाई अमेरिका ने ये झूठ बोला है, हम चुप करते हैं, यानी गवर्नमेंट चुप करती है, इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है उनके साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मैं एक आम टीचर होकर अगर ये चीज समझता हूँ तो लोगों को समझना मैं एक चाहिए। आम स्टूडेंट होकर ये समझता हूँ, आम पाकिस्तानी होकर समझता हूँ। बिल्कुल हमारे हुक्मरान गुलाम बन चुके हैं। मैंने आपको पहले अर्ज किया था अच्छा, कि हम आजाद हैं, हुक्मरान गुलाम है। सर यही तो वजह, मतलब आजाद हम इसलिए हैं कि क्योंकि हम किसी का खाते नहीं, हम अपनी मेहनत मजदूरी, मतलब मैं टीचर हूँ, मैं कमाता हूँ तो ठीक मतलब है। उससे अपना गुजारा चलाता हूँ। मेरा किसी भी क्या एहसान। सर आपकी अपनी ओपिनियन है कि भाई हाँ। हुक्मरान गुलाम है, हम आजाद हैं, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है कि हमारे हुक्मरान आजाद हैं, हम गुलाम हैं। ठीक ये है। तो अब मैं, आप कह सकते हो अपनी समझ से, जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ। मतलब है कि मैं ठीक है। अपने आपको एक आजाद शहरी समझता हूँ, मैं अपने हकूक के लिए बात कर सकता हूँ, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सकता ठीक है। क्योंकि पूरे करने वाले वो गुलाम है। अगर वो आजाद होते हो, हमारे जो चीज़ है उसको दूर करते, तकलीफ जो भी मामला है हमारे, ठीक वो है। दूर नहीं हो रहे, इसका मतलब वो गुलाम है। इसलिए मेरी बात अगर इस टाइम जो बाइडेन सुनता था, मैं उसको कल बोलता है भाई जुल्म हो रहा है, अपना काम कर, ये मामला ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आप अगर किसी पोजीशन पे होते, किसी पोस्ट पे होते, फिर आप ये स्टेटमेंट देते तो आपको नहीं लगता कि आगे से आप पे पाबंदी लग जाती? कभी ना लगती है। अगर गैरत हो इंसान के अंदर, वो अपनी आवाज मर। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है हमारे इंटरटेनमेंट न्यूज़ टीवी चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो क्लिप शोएब चौधरी इंटरटेनमेंट टीवी चैनल का है। इस वीडियो में शोएब चौधरी ने अमेरिका के एक बयान का डिस्कशन किया है। वो बयान यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट की वायलेशन कर रहा है। तो इसी पर पाकिस्तान के यूट्यूबर शोएब चौधरी और पाक के लोगों के क्या राय है, आइए सुनते हैं। और आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और जो खास तौर पे जो गवर्नमेंट के अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है कि खास तौर पे जो मुलाजमीन है, गवर्नमेंट मुलाजमीन है, वो बड़ी मामूली सी सजाएं वगैरह देते हैं। अगर कोई इस तरह के मामले में पकड़ा जाता है, मामूली सी सजा देते हैं और बस छोड़ देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सर जुल्म की इंतहा है। तकरीबन पिछले जो है, तकरीबन अभी इलेक्शन हुए, इससे पीछे 16 महीने की हुकूमत से लेकर अब तक जो जुल्म पाकिस्तान में, ना औरत छोड़ी है, ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना कोई, मतलब है कि हद की है इन्होंने जुल्म की हर इंसान पे। जितने भी, मतलब जरूरी है कि बंदा किसी पार्टी को पसंद करता है उसको उठाओ और उल्टा लटका दो। हम पार्टी का नाम ही नहीं ले रहे किसी। मिसाल दे रहा हूँ मैं, मुझे कश्मीर का रहने वाला, कराची का हूँ। मेरा 25 साल के कराची का एक्सपीरियंस है। मतलब वहाँ पहले कोई था, फिर कोई आया, फिर किसी को पावर दे दी, बोला तो उसको मार, ये चीजें होती है। ठीक है। अब ये खुद ये अब हुक्मरान करवाते हैं, ये लोगों को लड़ा के ऊपर अब खुद मजे करते हैं। मतलब कश्मीर किस जगह से? मैं नीलम वैली का रहने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट की अगर बात करें, कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है देखने वालों को अगर बताएं आप कि हाँ भाई पाकिस्तान साइड कश्मीर में ये चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं, ये बेहतरी आ रही है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, कोई पॉजिटिव चीज मतलब? बिल्कुल सर, कुदरती जो चीजें अल्लाह ताला ने जो दी है उसके अलावा जीरो है। अच्छा। हुकूमती सतह पे आप बोलोगे कि मैं जो 21वीं सदी में, मैं बिल्कुल बहुत पीछे में। तो हम तो यहाँ पे लाहौर में नारे लगा लगा थक जाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। आप कह रहे हैं जीरो डेवलपमेंट ये है। बोलने तक, ये छुट्टी जो 5 फरवरी का एक दिन रखा हुआ है, लोगों ने अपने एंजॉय के लिए रखा हुआ है। बड़े बड़े हुक्मरानों ने उस दिन मजे करते, तनख्वाहें मिलती है इनको। रह गई कश्मीरी में, कश्मीरी होने के नाते एक बात करूँ, हमारी जो वहाँ वसाइल हैं वो जीरो हैं। हमारा हेल्थ, हमारे को एक गोली के लिए कम से कम 2 घंटे पैदल गाड़ी पे जाके लानी पड़ती है। ये मेरे ख्याल में ज्यादा हो गया है। ऐसा नहीं, मैं कश्मीर का विजिट किया है, लेकिन एक मतलब पैनाडोल डिस्प्रिन के लिए 2-2 घंटे। आप यकीन करो, हम मतलब थोड़ा मसला ज्यादा हो जाता है, हाँ। पैन होती है इंसान को, जाता है वो, तो उसके लिए भी हमें अपने घंटे के सफर के जाके लेना पड़ता है। ठीक है। इस तरह के, और रोड की जो हालत है, अच्छा इंसान जाए वापस आए अंदर उसकी बार आ जाती है। इस तरह के मामला है रोड के, यानी कि इंसानों पे तो कोई खर्चा है ही नहीं वहाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं मजीद भी गपशप करूंगा, जाहिर बात है कश्मीर के हवाले से पूछेंगे, फिर खास तौर पे अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान में इंटरफेयर करता है या नहीं करता, इनकी जो भी सोच है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक मैं अपनी दिल की बात ये करना चाहता हूँ कि जो कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड दिखाएं, मैं यहाँ पे किसी से भी पूछ लूँ कि भाई क्या चीज पॉजिटिव हो रही है, और इवन जिन लोगों को ये लगता है कि हम नेगेटिव चीज दिखाते हैं, भाई कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, हम उसके ऊपर काम करेंगे। मैं एज ए पाकिस्तानी खुद चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान की तारीफ हो, पाकिस्तान की तारीफ होगी तो डेफिनेटली मेरी तारीफ होगी, लेकिन झूठी तारीफ में और रियलिटी में फर्क है। मैं यहाँ पे ये कह दूं कि भाई मुझे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। इससे क्या वाकई में पाकिस्तान की तारीफ होगी या देखने वाले हंसेंगे कि यार ये देखो झूठा इंसान है? ये सर बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मुझे रोटी खाने को नहीं है और मैं बोलूँ जी जिंदाबाद मुर्दाबाद, मेरे को पेट भर के मिलेगा, मैं बोलने के काबिल रहूंगा।
जब मेरी जरूरत की चीजें सहूलियात मुझे नहीं मिलेगी, ज़ाहिर है मैं सच बोलूंगा, पाकिस्तानी होना मुझे मेरा फख्र है। जबरदस्त। मुझे मुझे कश्मीरी हूँ, वो अलग बात है, पाकिस्तान के ज़रिए अंडर कश्मीरी हूँ, मुझे उसमें भी फख्र है। ठीक है। लेकिन जब मेरी सहूलियात, मुझे जो पैसा मेरे लिए मुहताज होता है मुझे नहीं मिलेगा, मैं बोल तो सकता हूँ अगर, और कुछ नहीं कर सकता, ये तो मेरा हक है बोलना। इसमें तो कोई पार्टी वार्टी का कोई चक्कर नहीं है, मतलब बिल्कुल जो ऐसे आता ही है है। वो अपना खाता है, निकल जाता है। वजह क्या समझते हैं आपके भाई कश्मीर में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही, मतलब ये हम दुनिया को दिखाने के लिए, फॉर एग्जांपल दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ भाई कश्मीरियों से तो बड़ी मोहब्बत है, और ये देखो जी ये हमने 10 यूनिवर्सिटी इस साल बना दी, ये देखो जी वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस बेहतरीन कर दी, ये देखो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया। अगर इंडिया ने G20 की मीटिंग वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में किया, तो ये लो हमने भी OIC की मीटिंग कश्मीर में करवा दी। हम मतलब कुछ करें ना तो फिर पता चले। जब हम खाली स्टेटमेंट दे देंगे तो फिर हमारी स्टेटमेंट में भी दम नहीं होगा और दुनिया भी उसको कोई सीरियस नहीं लेगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल। इंडिया की आपने मिसाल दी, इंडिया को हम बिल्कुल नफरत की निगाह से देखते हैं एज ए कश्मीरी। अच्छा। उसकी वजह उसकी जुल्म बबरियत, जम्मू में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उन पे बहुत ज्यादा है, मतलब हम नफरत करते हैं इस बात पे। अगर देखा आपकी उनसे जाए बात होती है? बिल्कुल बात होती है, उनको हर तरह की पाबंदी है बेचारों को, मतलब है कि आज़ादी से वो अपने खुले अल्लाह को नहीं याद कर सकते, इस्लाम पे नहीं कर सकते, मतलब इंटरनेट नहीं यूज कर सकते? कई यहाँ पाबंदियां लगती हैं। अच्छा, मतलब है कि इंटरनेट नहीं, आपने बोला, जैसे मैंने पूछा तो आपने बोला नहीं यूज कर सकते, तो फिर बात कैसे होती है? बातचीत फोन है ना, वहाँ एक सिम है, कम की आप समझें या नहीं, 0025। मुझे पता है, मैंने कश्मीर का विजिट किया। बातचीत होती है, मतलब वो भी कभी कभार इस तरह, मतलब है कभी होगी इस तरह। कहना मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया। अच्छा, लेकिन एक चीज जो हमें खबर आती है कि वहाँ पे G20 की मीटिंग होगी, क्या वो झूठ है? जो हमें खबर आती है वहाँ पे बड़े ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं इंडिया साइड कश्मीर में, क्या वो झूठ है? जो हमें खबर आती है कि वहाँ पे रेलवे सिस्टम बनता जा रहा है, वो झूठ है? हमें ये खबर आती है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बनते नजर आ रहे हैं, क्या ये झूठ है? हमें खबर ये आती है कि वहाँ पे जो बिजली है वो 4-5 रुपए पर यूनिट है, क्या ये झूठ है? मतलब आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मैंने तो सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे ये चीजें देखी है। ठीक है ना, बिल्कुल ये सच है और 100% सच है। हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो कहते हैं आटा में 50, जैसा हमारे यहाँ 120 है, उनको 50 रुपए किलो है। ठीक हो गया। बिल्कुल, लाइट उनकी टाइम टू टाइम आती है, जैसा आप कह रहे हैं, इस पे कोई झूठ नहीं है। रोडें उनकी जो है, ट्रेन के मामला, हर चीज बनस्पत इस कश्मीर के। ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से नफरत होने की लिहाज से ऐसा करूँ, नहीं, ऐसा कुछ ऐसी भी बात भी नहीं है। मेरा पाकिस्तान फखर है, मैंने आपको पहले बोला, लेकिन अब जो चीज हकीकत है वो हकीकत है, ठीक मतलब है, इसमें आप में कुछ नहीं कर सकते। बजाय इसके कि भाई इसको झूठ में बदलने के हम ऐसा करें कि हम वहाँ यहाँ पे भी डेवलपमेंट कर दें। अच्छा, लाहौर में और कश्मीर में क्या फर्क है? चले वो दूसरी साइड को छोड़े। बहुत फर्क है, यहाँ लाइट है, सहूलियात है, मामलात हैं, हर तरह की यहाँ, मतलब आपको सपोर्ट है। कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं, ना हमें हेल्थ की कोई मामलात हैं, ना और चीज़ें। आप कभी आए देखें, मौसमों के लिहाज से बर्फबारी के जब होते हैं मामलात, अल्लाह ना करे सीरियस हो जाता है, उसको उठा के जैसे लाश लेके जाते हैं, इस तरह जिंदे इंसान को ले जाते हैं। ये जुल्म है इंसान के साथ, मतलब है। ठीक हो गया। तो इनको क्या यूरोप कंट्री भी हैं, आप देखें उनके भी पहाड़ी इलाके हैं, हर ऐसे ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन उन्होंने डेवलप किए हुए हैं। सर, स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूँ ना, स्विट्जरलैंड जितना टूरिज्म से कमाता है उतना शायद पाकिस्तान का टोटल जो था वो उतना ना। सबसे बड़ी बात देखें, आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने टूरिज्म ओपन किया तो यहाँ ओपन हुआ, ठीक है। ठीक है। अब उधर उन्होंने कितनी सहूलियात दी हैं। No doubt। इधर भाई की बात है कि इधर जरा बर्फबारी हो जाए, ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। हमारे पास टूरिस्ट आते हैं काफी ज्यादा, मतलब काफी आपने देखा हो कि भाई वहाँ पे बड़े टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे इकोनॉमी बड़ी बूस्ट हो रही है कश्मीर की टूरिज्म की वजह से। बिल्कुल बहुत आ रही है सर। अच्छा, टूरिस्ट आ रहे हैं। 2017 के बाद की जो हुकूमत रही है, और इस चीज़ के ऊपर एक हुकूमत जो थी, मैं नाम नहीं लोग बोलेंगे उसका सपोर्टर है, मैं नहीं, लेकिन इंसानियत के ठीक है, नाते ठीक है। अपनी जुल्म जाती जो वो बयान करते हुए बोल रहा हूँ। इमरान खान साहब यानी कि बहुत अच्छा वहाँ सिस्टम लाया टूरिज्म के लिए, और सहूलियात दी, रोडों का उन्होंने मतलब बनाया, दरख्तों को काटने पे दफा 144 लगाया। ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि यहाँ बीमारियों से आपकी जान छूटती है। बिहार का दरख्त सिस्टम, मतलब आप नायाब चीज़ है, लेकिन वहाँ काटा जा रहा था लोग। जब उनकी हुकूमत है, उन्होंने रोका मामला से, देखिए फिर पीछे से कोई खप डाली, हुकूमत गिराई, अभी वही इसी तरह जैसा गाजर और मूली की तरह दरख्त काटे जा रहे हैं। ये नुकसान है। टूरिज्म हमेशा हरियाली इन चीज़ों को देख के आता है, तो आप जब सिक्योरिटी को देख के आता है। बंजर बना देंगे, लूट मार कौन आएगा ऐसी जगह पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर नीले मेली में खासकर गर्मियों के सीजन में आते हैं लोग, ठीक है। बहुत टूरिज्म आता है, मतलब कराची, लाहौर, हर शहर का बंदा वहाँ मौजूद होता है। मैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट वो मैंने कभी देखे नहीं है ऐसा। आप पीर चिनासी इधर हो आते हो, नीलम वैली में उनका नहीं जाना, उसकी वजह है कि वहाँ सहूलियात नहीं है। तो देखें, अगर यही हम अपना टूरिज्म के ऊपर वर्क करें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, तो मैं ये समझता हूँ और कुछ नहीं तो कम से कम वहाँ के लोगों को बहुत सी सहूलियात हो सकती है, उन्हें रोजगार मिल। तो दोस्तों, आपने शोएब चौधरी की बात सुनी और ये जानने को मिला कि शोएब चौधरी अपने लोगों तक भाईचारा का पैगाम पहुंचा रहे हैं और उनके देश की जो कमियां हैं उसे कैसे दूर करें। और दोस्तों, ये सही है कि अगर आप अपने देश के लोगों को सही राह दिखाते हैं तो आने वाले समय में आपका निज़ाम बदल जाएंगे। की बात भारत की बुराई करने के, तो ये उनको जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन दूसरों की बुराई जरूर करेंगे, क्योंकि जब से कश्मीर से धारा 370 हटा है, तब से कश्मीर की हालात में काफ़ी सुधार आया है, यहाँ पर काफ़ी कुछ विकास हुआ है। तो इस लोगों से मेरा कहना है कि आप पहले अपने देश को आज़ाद करवा लें, फिर कश्मीर को आज़ाद करवा लेना। और जो इंटरनेट की बात करते हो तो सुन लो, आज इंडिया के गांव-गांव में 5G चल रहा है। और आप अध्यापक हो तो पहले आप अपने स्टूडेंट को पाकिस्तान के तौर तरीके से बाहर निकालें और डेवलपमेंट की तरफ जाने के बारे में उन्हें सिखाएं।
तब जाकर के आप अपने देश को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो क्लिप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।